हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मूवी की कहानी की शुरुआत होती है विराज नाम के आदमी को देखकर, जो कि प्रोफेशनल से फोटोग्राफर है। विराज अपनी बेटी को लेने स्कूल गया था, जिसका नाम माही होता है। लेकिन माही का फेस उतरा हुआ था, वह थोड़ी सैड थी। विराज उसे देखकर समझ गया था और विराज उसे घर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, जिस पर माही उसे वरुण नाम के लड़के के बारे में बताती है, जो कि आज क्लास में फर्स्ट आया था और माही सेकंड। जो कि विराज माही को सैड देकर उसे अच्छा नहीं लगता, वो माही को एक कहानी सुनाता है। माही को कहानी सुनना काफ़ी पसंद है। विराज जो भी कहानी सुनाता, माही उसे अपने मन में इमेजिन कर लेती। कहानी के हीरो में अपने पापा को इमेजिन कर लेती है। यहाँ पर विराज बहुत अच्छी कहानी सुनाता है, लेकिन हर बार की तरह इस कहानी में माँ नहीं होती। यहाँ हमें पता चलता है कि विराज ने माही को उसकी माँ के बारे में नहीं बताया होता है। यहाँ तक उसकी कहानी में भी माँ नहीं होती है। यह सारी बातें विराज के पिता बाहर खड़े होकर सुन रहे होते हैं, इसलिए वह कहते हैं कि उसे उसकी माँ के बारे में थोड़ा सा बता ही देना चाहिए। यह बातों से पता चलता है कि माही बीमार है, उसे लंग्स खराब है, वह डोनर ढूंढ रहे हैं। माही फिर से विराज से उसकी माँ के बारे में पूछती है, तो विराज कहता है, अब की तुम क्लास में फर्स्ट आओगी तो बताऊंगा, प्रॉमिस। इतना सुनने के बाद माही अगले दिन से पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। वो किसी भी हाल में फर्स्ट आना चाहती है, जो कि माँ की कहानी सुनने के लिए वह कुछ भी कर सकती है और वो खूब पढ़ाई करती है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि माही क्लास में फर्स्ट आ जाती है। फिर रात में माही विराज के पास जाके माँ की कहानी सुनने को कहती है, लेकिन यहाँ पर विराज अपना वादा तोड़ देता है और कोई भी कहानी नहीं सुनाता और सो जाता है। सुबह विराज के पिता कहते हैं, माही ब्लूटो, जो कि उनका कुत्ता है, वह कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। फिर यहाँ में दिखाई देता है माही अपने डॉगी को लेकर यहाँ से कहीं चली गई जाती है, क्योंकि वह अपने पिता से गुस्सा है। जब माही अपने डॉगी के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी, तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट होने से बच जाता है और यहाँ उसे यशना नाम की लड़की बचा लेती है। यहाँ से यशना माही को कॉफ़ी शॉप ले जाती है। यहाँ पर माही यशना को सब कुछ बता देती है कि उसके पापा माँ की कहानी सुनाने का वादा किए और फिर प्रॉमिस तोड़ दिए। यशना विराज को कॉल करके उसे कॉफ़ी शॉप पर बुला लेती है कि माही मेरे पास है, बिल्कुल सेफ़ है। यशना विराज पर चिल्लाती है कि तुम ऐसे कैसे प्रॉमिस तोड़ देते हो, तुमने कहा है कि उसकी माँ की कहानी सुनाओगे तो सुनाओगे, तुमने वादा किया था। यशना के कहने पे माही को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि यह कहानी शुरू होती है, कुटुरु मिस, मैंने तुम्हारी माँ वर्षा को देखा तो मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। तभी माही यह कहानी स्टॉप करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा कैरेक्टर तो इमेजिन कर लिया, लेकिन माँ के कैरेक्टर में किसे देखूं। जिस पर यशना कहती है कि तुम मुझे देख लो माही, अपने माँ के रूप में। फिर से कहानी शुरू होती है। तब माही वर्षा के कैरेक्टर में यशना को इमेजिन करने लगती है। विराज कहानी आगे बढ़ाता है और कहता है, तब भी वहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, जब पहली बार वर्षा को देखा था तब वो उसकी काफ़ी अच्छी फ़ोटो लिया था, पर ये सब वर्षा को बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन वर्षा जब उसके कैमरे में फ़ोटो देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर दोनों थोड़े थोड़े क्लोज आते हैं। विराज वर्षा को पहली नज़र में ही प्रपोज़ कर देता है, पर वर्षा को पहली नज़र वाले प्यार पे भरोसा नहीं होता है। वो बिलीव इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके माता पिता का डिवोर्स होने वाला है। वर्षा विराज को देखकर दोस्त बनाने का ऑफ़र देती है। वो लोग कुछ दिन साथ में समय बिताते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, जो कि वर्षा को भी धीरे धीरे प्यार होने लगता है। वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वह शादी करेंगे। दोनों शादी भी कर लेते हैं, जबकि वर्षा की माँ शादी के खिलाफ़ थी, क्योंकि विराज कोई बड़ा काम नहीं करता था, वह छोटा फोटोग्राफर था जिससे उनका खर्चा नहीं चल पाएगा। लेकिन वह दोनों किसी की भी नहीं सुनते और शादी कर लेते हैं, क्योंकि वह दोनों बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद दोनों बहुत खुशी से रह रहे होते हैं। शादी के 3 साल बाद विराज को अब बच्चा करने का मन करता है। वर्षा मना कर देती है क्योंकि माता पिता के डिवोर्स होने के कारण उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था। विराज वर्षा को खूब समझाता है, कहता है बच्चा हो जाएगा तो ज़िंदगी और भी ब्यूटीफुल हो जाएगी, मैंने एकदम ब्यूटीफुल फ्यूचर इमेजिन किया है। यह सब सुन के वर्षा मान जाती है। वो बेबी प्लान
करते हैं जहां वर्षा प्रेग्नेंट हो गई थी। आज उसकी डिलीवरी होने वाली थी। विराज के पिता थोड़े टेंशन में थे क्योंकि विराज को जो लड़की हुई थी उसके लंग्स खराब हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस यह बात जब वर्षा को पता चलती है तो वह बहुत रोती है और विराज से कहती है, हमने तुम्हें मना किया था ना बेबी करने से, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। इसी वजह से दोनों के बीच में दूरियां आने लगती हैं। एक दिन वर्षा विराज घर जा रहे थे, तभी वर्षा कहती है, इससे अच्छा हम कभी मिले ही ना होते, ताकि यह सब नहीं होता। तब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। माही यह कहानी बीच में रोक देती है और विराज से कहती है, पापा मुझे आगे नहीं सुनना, और गले लगा के रोने लगती है। और यहाँ यशना से भी बात नहीं करती है क्योंकि उसने उसको माँ के रूप में इमेजिन किया था। वहाँ से चली जाती है। वर्षा विराज को रोक कर पूछती है कि आगे क्या हुआ। विराज कहता है, जब हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे उसकी मौत हो गई। यहाँ यशना समझती है। विराज यशना अपने घर वापस जाते हैं। यशना जब कहानी सुनी थी तब से यही दिमाग में उसके चल रहा था, वो प्रेजेंट में आ ही नहीं पा रही थी। विराज घर में जाता है तब हमें यहाँ पता चलता है कि वर्षा ही यशना है। लैपटॉप में उसकी फ़ोटो दिखती है। फिर यहाँ से वर्षा ही यशना पता चलने के बाद जो हॉस्पिटल से वापस आते रहे थे के टाइम एक्सीडेंट हुआ था, वर्षा मरी नहीं थी बल्कि उसका मेमोरी लॉस हो गया था। यह यशना की माँ विराज को बहुत चिल्लाया था, कहा था कि वर्षा तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तुम चले जाओ, वापस मत आना कभी। और उस दिन माही डॉगी के साथ बाहर गई थी। तो हमें पता चलता है कि ब्लूटो ने ही यशना को माही से मिलवाया था। कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ यशना माही से मिलने लगती है, वक्त गुजारने लगती है। यह सब देख विराज को पसंद नहीं आता क्योंकि विराज नहीं चाहता कि माही को यशना की आदत लगे, इसलिए दूर कर देता है। प्रॉब्लम यह थी कि यशना की कुछ दिनों बाद शादी थी, इसलिए विराज नहीं चाहता कि यशना माही के साथ रहे। यशना माही के बर्थडे में मिलकर उसे सरप्राइज़ देना चाहती है। यह देख विराज माही को देखकर गोवा चला जाता है। यशना को पता चलता है कि वह भी उनके पीछे चली जाती है। माही यशना को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि माही का बर्थडे था, तो यशना सरप्राइज़ पार्टी देती है जो कि माही को लगता है विराज ने किया है, जो कि दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यशना विराज पार्टी में जाते हैं, दोनों ड्रिंक करके खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन यशना का फियोंसे भी आ जाता है और कहता है, हम शादी की डेट फिक्स कर ली है और हम गोवा में ही करेंगे। तभी विराज के पास डॉक्टर का फ़ोन आता है कि डोनर मिल गया है लेकिन अभी भी खतरा है। साथ ही यशना की माँ के द्वारा माही को पता चल जाता है कि यशना ही उसकी माँ है। यह सुनकर विराज के गले लगकर माही बहुत रोती है। यहाँ यशना को अभी भी कुछ नहीं मालूम होता है। जिसके बाद हम देखते हैं माही की तबीयत बिगड़ने लगती है। विराज हॉस्पिटल ले गया होता है। साथ ही आज यशना की शादी भी थी। जब यशना की शादी होने वाली होती है तभी यह विराज के पापा आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि विराज के पिता नहीं, वह यशना के पिता हैं। जब अलग हो गए थे तो विराज के साथ ही रहने चले गए थे क्योंकि उन्हें माही विराज का ख्याल रखना था। यशना के पिता कहते हैं कि प्यार विराज से करती हो, शादी फिर इससे क्यों। फिर माही कहती है, यशना कहती है कि माही और विराज दोनों मुझसे प्यार नहीं करते। पिता कहते हैं, विजय तुमसे आज भी प्यार करता है। सॉरी गाइस, विराज आज भी तुमसे प्यार करता है, जाके उससे मिलो, बातें करो, तुम में और वर्षा में क्या फ़र्क है। यह सुन के यशना तुरंत भागी भागी विराज के पास जाती है, उसको हक कर लेती है और कहती है, काश वर्षा की जगह मैं होती। यहाँ पता चलता है कि यशना को अभी तक पता नहीं है कि वह वर्षा ही है और माही का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।